सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो क्लास 10 से रिलेटेड है, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, अब हाइट एंड डिस्टेंस समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स कैसे वर्क करते हैं, और सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग हाइट एंड डिस्टेंस, let's learn about what is trigonometry is. Okay, so trigonometry means a triangle का measurement. If we part this word as trigono means working on a triangle, metry means measuring it. Okay, so that combined together is known as trigonometry. So trigonometry पे जब भी वर्क करेंगे हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ओके, सो एक राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स दिस, जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट होता है, दैट इज 90 डिग्री। सपोज को कि लेट के कि अपन ने कोई भी एक एंगल थीटा अज्यूम किया है। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन होता है। एक फर्स्ट इज परपेंडिकुलर, जिसको डिनोट करते हैं पी से। जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। ओके, एंड देन जो एंगल के अपोजिट साइड में होता है दैट इज हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, इन तीनों की वैल्यूज से अपन को क्या फाइंड आउट करने हैं? कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बेसिक तीन है, इनके साथ ही तीन मोर होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, अब साइन, कॉस और टेन ये तो पता है, कॉसेक, सेक और टेन ये तो पता है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्या होगी? ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू एंड टेन थीटा की वैल्यू, कि भाई पी, बी और एच के फॉर्म में इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। सपोज कि मैंने लिख दिया पी बी पी एच एच बी। इसको इस 6 लेटर्स को याद करने के लिए लाइन में बोल रही हूँ, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ओके, क्या बोलो, कैसे मेमोराइज करोगे? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ओके, तो फर्स्ट अब नीचे अपन डैश लगा देते हैं। सो ये जो फर्स्ट वाला है ये किसको डिनोट कर रहा है? P बाई एच डिनोट कर रहा है साइन थीटा को। ओके, P बाई एच किसको डिनोट कर रहा है? साइन थीटा को। देन B बाई एच मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस किसको डिनोट कर रहा है? कोस थीटा को, P बाई एच। ओके, देन आता है P बाई बी, वो किसको डिनोट कर रहा है? टेन थीटा को। ओके, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस वाले फॉर्म से अपने पास आ गए ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ओके, नाउ अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? जस्ट सेकंड, मैं इसको रब कर देती हूँ। तो 1 अपॉन मीन्स इनवर्स ऑफ P बाई एच। इनवर्स ऑफ P बाई एच क्या होगा अपने पास? H अपॉन P। Similarly, sec theta inverse of cos theta, which is equals to h upon b, and cot theta is equals to inverse of tan theta, that is inverse of tan theta, which is equals to base upon perpendicular. Okay, तो ये चीज़ ऐसे आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। एंड वन मोर थिंग कि टेन थीटा अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से क्या है? P अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या है? B अपॉन एच। सो एच से एच कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास? P अपॉन B, दैट इज इक्वल्स टू P अपॉन B। वी नो दैट P अपॉन B इज टेन थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पता चल गए, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी अपन ने समझ लिया यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सच एज
अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक, सपोज को कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आ गए, लेकिन इनके एंगल्स पूछे कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर डिफरेंट पे इनकी वैल्यूज़ कैसे होगी, वो टेबल को कैसे मेमोराइज करें, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि हाउ टू मेमोराइज द वैल्यू टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। मैं इसको डिनोट कर देते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे अपने पास आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। ओके, ना टेबल बना लेते हैं एक। sec theta and then cot theta। ना साइन, साइन 0 डिग्री कितना होता है हमेशा, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास 1/2, 45 डिग्री की होती है 1/√2। ओके, इसकी वैल्यू होती है अपने पास √3/2 एंड देन इसकी वैल्यू होती है 1। साइन की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे क्या होती। अब कॉस की याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं, कॉस की क्या करेंगे, इसको इनवर्ट फॉर्म में लिख देंगे, इनवर्स पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉस 0 इज, यहाँ पे साइन 91 है, देन कॉस 0 इज 1, इसको दूसरे से लिख देते हैं, इट इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट cos 30 degree is √3/45, same 1/√2, then 1/2 and then 0। ओके, नाउ tan का मैंने एक को सिंप्लीफाइड फॉर्म बताया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये एक फॉर्म बताया था। अब sin थीटा मीन्स फर्स्ट डिग्री क्या है, 0/1, नेक्स्ट 1/2 अपॉन √3/2, तो आंसर कितना रहेगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, आंसर क्या रहेगा 1, √3/2 अपॉन 1/2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा √3। ओके, एंड देन 1/0, 1/0 को ऐसे लिख दो, और इसको क्या होता है नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म है ये, नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी सबको कि भाई साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, लेकिन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट वो उससे आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है ये भी मैंने बता दिया कि अगर साइन को रिवर्स फॉर्म में अपन लिखना स्टार्ट करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, एंड देन साइन और कॉस को डिवाइड करके आंसर लिखे तो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके, तो जो भी वैल्यू उसको अपॉन के फॉर्म में मीन्स 1/0, 1/2 तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/√2 तो आंसर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, √3/2 तो आंसर कितना आ जाएगा 2/√3, और 1 है तो आंसर अगेन 1 आएगा। सेक थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। ओके, तो 1/1/1 इज 1, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 is again √2, then 1/2 answer is 2, and then 0 का answer is 1/0 which is equals to infinity or not defined। okay, now cot का लिख लो 1/tan थीटा। ओके, अब 1/0, 0/1 है which is equals to
0। ओके, तो 1/0 कितना जाएगा, इन्फिनिटी, 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 1/√3 तो आंसर कितना आ जाएगा, √3। 1 है तो अगेन 1, √3 तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3। एंड देन 1/0 इनफाइनाइट है, 1/0 है तो 0/∞/1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, फाइनल आंसर इज 1। सो ये अपने पास बेसिक टेबल हो गई कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा को के एंगल्स की वैल्यूज़ क्या होगी। अगर वो वैल्यूज़ आपको याद नहीं रह रही है तो उस वैल्यूज़ का शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझा दिया कि कैसे उसको मेमोराइज करनी है। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू याद है तो उससे कॉस थीटा निकल सकता है, टेन थीटा निकल सकता है और रिमेनिंग 3 अदर एंगल्स भी निकल सकते हैं, 3 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकल सकते हैं। ओके, सो अब इसके बाद कुछ और 2-4 और बेसिक टर्म्स है जो कि बेसिक फार्मूलाज है जो हाइट एंड डिस्टेंस में अपन को यूज आ सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं एंड देन फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट इज कि 90 माइनस थीटा में वैल्यूज कैसे होती है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 माइनस थीटा। now first is sin 90 माइनस थीटा। जब भी 90 माइनस थीटा करेंगे ना तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक सेक में, सिमिलरली टेन कॉट में एंड कॉट टेन में। ये 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा, बट 90 प्लस थीटा में थोड़ा सा साइन चेंजेस हो जाते हैं, वो भी बताऊंगी क्यों होते हैं। ठीक है, अब पहले बात आती है साइन 90 माइनस थीटा। लेट्स सी कि दिस इज आवर ग्राफ, दिस इज 90 π/2, दिस इज 180 पाई, देन 3 π/2 एंड देन अगेन 0 और 2π। ठीक है, 90 माइनस थीटा मीन्स गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, साइन लो कॉस लो सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक का पॉजिटिव, एल्स सब नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेगा और इसमें सेक एंड कॉसेक सेक एंड कॉस पॉजिटिव रहेगा। तो इसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, add sugar to coffee means first quadrant is add means all the angles will be positive, second quadrant is sugar that is S means only sine and cosec will be positive, third quadrant is 10 2 means 10 and cot is positive and last fourth quadrant is coffee that is C means cos and sec will be positive. Okay, so sin 90 minus theta will become cos theta. Similarly cos 90 minus theta will become sin theta. Next 10 90 minus theta become cot theta and then cot 90 minus theta will become tan theta. Similarly sec 90 minus theta will become cosec theta and cosec 90 minus theta will become sec theta. Okay, अब यहाँ 90 माइनस का देखा ना, तो लेट्स सी 90 प्लस थीटा के लिए चेंजेस आ जाए सो दैट कि यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 प्लस थीटा। ओके, फर्स्ट इज साइन थीटा, दैट इज साइन 90 plus theta. Sine will be positive because 90 plus theta coming in second quadrant, the value of sine and cosec will be positive. तो साइन कॉस में चेंज तो होगा लेकिन आंसर क्या रहेगा, ओनली कॉस थीटा ही रहेगा। बट कॉस 90 प्लस थीटा विल बिकम माइनस ऑफ साइन थीटा। चेंजेस पता चलते, यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 10 90 plus theta will become minus of cot theta and again cot 90 plus theta will become
minus of tan theta. Next is sec 90 plus theta will become minus of cosec theta, but cosec 90 plus theta will become only sec theta. See, the value of sine and the value of cosec is positive, else all values are in negative form. Okay, so 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा की वैल्यूज आपको समझ आ जानी चाहिए कि कैसे हो रही है, ठीक है। और साइन टू कॉस में चेंज 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा दोनों में ही चेंजेस होंगी। ओके, सो पहले टेबल कवर कर ली, टेबल के साथ ये भी कवर कर लेगी उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। सम बेसिक फार्मूलाज है अपने पास, बेसिक फार्मूलाज हैं। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, हमेशा 1 होगा। सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। एंड देन थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, बेसिक एंगल्स के बारे में था, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में अपने को बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होगी और इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन सो दैट यू कैन डिस्कस इट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ आएगा। ट्रिग्नोमेट्री पे हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसकी मेजर प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की किस में यूज़ होती है, हाइट एंड डिस्टेंस में। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। दैट इज एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इट नाउ। सो क्वेश्चन इज अ circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, okay, to the ground. तो सपोज किया कि ये अपने पास एक पोल है, ओके, कितना लंबी रोप है अपने पास, 20 मीटर लॉन्ग रोप। दिस इज 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके। ये पोल का वन एंड है एंड देन हियर इट इज ग्राउंड, ये ग्राउंड से टाइड है। ये सपोज कि अपन ने ग्राउंड क्रिएट कर लिया। इसकी लेंथ दी हुई अपने पास 20 मीटर। ये अपने पास पोल है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड इज, जो ये रोप थी इससे ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनता है, दैट इज 30 डिग्री। ओके, ये अपने पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन का डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो इसको नेमिंग दे देते हैं ए, बी एंड सी। ओके, अब पोल इज व्हाट, परपेंडिकुलर है एंड दिस इज व्हाट, हाइपोटेनस। ओके, सो पी और एच में रिलेशन किसके, पी एंड एच में अपन को रिलेशन चाहिए। सबसे पहले तो पी एंड एच में रिलेशन कौन से वाले एंगल में आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, किस में आएगा, साइन थीटा में। ओके, सोल्यूशन, तो साइन थीटा कितना होता है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय एच, किससे, कैसे, क्योंकि पी बी पी एच एच बी, तो फर्स्ट इज पी बाय एच जो कि साइन थीटा का है। ओके, सो ये अपन को ध्यान होना चाहिए ना। साइन थीटा, अब यहाँ पे एंड थीटा कितना दिया हुआ है एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है एंड हाइपोटेनस कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर, दैट इज पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, साइन 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ था, थीटा पुट कर लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो पी लिख दो और एच अपन को पता है तो दैट इज 20। नाउ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपन को पता है कि 1/2 इक्वल्स टू पी बाई 20। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आया, 20/2 इज इक्वल्स टू पी। सो the value of P, that is pole, becomes 10 meter. Easy.
क्या करना था, सबसे पहले तो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ गिवन है, उस दोनों के बीच में जो भी एंगल रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है उस एंगल को पुट किया, उस एंगल में थीटा की वैल्यू पुट की एंड थीटा की वैल्यू करके उस थीटा की वैल्यू को अपन ने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू जिसको फाइंड आउट करनी है उसको एज इट इज लिख दिया और जो अपन को गिवन है उसकी वैल्यू अपन ने नोट डाउन कर ली एंड देन सिंपली सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ द पोल दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर की व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू मेक द डायग्राम प्रॉपरली। अगर डायग्राम प्रॉपरली होगा तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज कि हाउ टू फाइंड एंड व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वी नीड टू use to solve this question. Okay, so next question. So एक सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन में कि वैल्यूज़ का। ओके, सो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वैल्यूज चेंज होते हैं अपने पास एंगल भी चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिकअप किया है सो दैट यू विल नो कि हाउ विच एंगल टू यूज एंड व्हाट सिचुएशन। ओके, सो क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground is 30 meter. From the point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Suppose किया let this be the tower. Okay. एक angle of elevation. Angle of elevation हमेशा नीचे से बनता है and कहाँ बनेगा? To the top of the tower. This. Suppose this is the tower. एंड देन इस पॉइंट से जो इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दिस इज आ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज आ ग्राउंड। ओके, सो कितना डिस्टेंस है ग्राउंड से 30 मीटर अवे, दिस इज 30। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे टावर पे 30 डिग्री बन रहा है तो दिस इज 30 डिग्री। ओके, ये अपना पास टावर है, दिस इज आ टावर, टावर ग्राउंड ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब फाइंड क्या करना है अपन को, हाइट ऑफ टावर मीन्स दिस, ये इसको टावर ये क्या चीज़ है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया एंड ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अब किस में रिलेशन दिया अपन को, बेस गिवन है एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन निकालना है। तो कौन सा एंगल मीन्स पी एंड बी के अंदर रिलेशन निकालना है। बेस गिवन है अपन को 30 मीटर एंड थीटा अपन को दिया हुआ है 30 डिग्री। किसका निकालेंगे, पी और बी किस में है रिलेशन, तो यूज इट इज tan थीटा बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन निकालना तो किससे आएगा tan थीटा से। अब थीटा कितना है 30 डिग्री है, सो tan 30 डिग्री, tan 30 degree equals to perpendicular we need to find, the let it be P and then base we know that is 30. Okay, now tan 30 degree की वैल्यू कितनी होती है 1 upon under root 3, so place it 1 by root 3 equals to P upon 30. So we can also do cross multiply this, so 30 upon under root 3 is equals to perpendicular। और पता है कि नीचे कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं तो वी डू कि रूट 3 से अपन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 विच इज इक्वल्स टू पी। सो नेक्स्ट दिस बिकम 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3 विच इज इक्वल्स टू पी। सो द वैल्यू ऑफ पी बिकम्स 3 1 जा एंड देन 10 जा, दैट इज 10 रूट 3 मीटर। So the height of the pool, height of the tower will be, height of tower is 10 root 3 meter is the answer. Okay, so hope so ये आपको समझ आया होगा कि how to solve the questions. मैंने पहले ही बोला था कि डायग्राम अगर बन जाता है सही से करेक्ट फॉर्म में, अगर डायग्राम अपने पास है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इज़ नॉट मोर टफ टू अस। ओके, सो बेसिक है कि किस पे वर्क करना है, डायग्राम पे वर्क करना है एंड अपन को क्या ध्यान रखना है, थीटास एंगल्स की वैल्यूज ध्यान रखनी है, तो उससे अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो
सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है 10th के अंदर, 10th बोर्ड के अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उस पर, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है. सो होप you like this video. If you like the video, please like and share with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you once again. Have a good day. Thank you.